ट्रंप की तमाम धमकियों के बीच के बाद भी अगर ईरान ने खामेनेई के बेटे को नया सुप्रीम लीडर चुना है तो इसका सीधा मतलब है कि ईरान के पास भी कुछ ऐसा प्लान है जिसकी भनक न ट्रंप को है और ना ही नेतन्याहू को। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध में अगले कुछ दिनों में बहुत बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। ईरान और ज्यादा आक्रामक हो सकता है और अमेरिका के साथ इजराइल को इस युद्ध के लिए नई रणनीति बनानी पड़ सकती है और इसकी सबसे बड़ी वजह बनने जा रहे हैं मुस्तफा खामनेई। ये 1980 के दशक का वीडियो है। मुस्तफा खामनेई की उम्र तब करीब 17 साल थी। वो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हिस्सा थे। माथे पर लाल पट्टा बांधे ये मुस्तफा खामनेई है। तब उनके पिता अयातुल्लाह अली खामनेई ईरान के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति का बेटा तब सद्दाम हुसैन के इराक के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। मुस्तफा खामनेई तब IRGC की हबीब इब्ने मज़ाहिर बटालियन का हिस्सा थे। इसके बाद 2009 में मुस्तफा खामनेई ईरान की बसिज फोर्स के कमांडर बने, जिससे ईरान के सुरक्षा तंत्र को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। युद्ध के बीच नया सर्वोच्च नेता चुना जाना ईरान में बहुत बड़ी चुनौती रही है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि मुस्तफा खामनेई क्या करने वाले हैं, उनकी नीतियां क्या होंगी, वो ईरान को किस राह पर ले जाएंगे और उसके तौर तरीके क्या होंगे। जब मुस्तफा खामनेई के पिता अयातुल्लाह अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बने तब उनकी उम्र करीब 50 साल थी। जब अयातुल्लाह मुस्तफा खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बने हैं तब उनकी उम्र 56 साल है। नए नेतृत्व के साथ ईरान ने ठान लिया है कि पलटवार बहुत हिसाब से किया जाएगा। मुस्तफा खामनेई की लीडरशिप ने ईरान में नई जान डाल दी है। तेहरान में तेल के अड्डों को जलाए जाने के बाद जो मायूसी ईरान की हिम्मत पर दबाव डाल रही थी, अब वो हिम्मत दोगुनी ताकत के साथ इजराइल पर फाइनल असॉल्ट के लिए तैयार है। अमेरिकी अड्डों को पूरी तरह तबाह करने तक ये युद्ध तेज होता रहेगा। ईरान का युद्ध 3 स्टेज में चल रहा है। सबसे पहले उसने खाड़ी में अमेरिका के अड्डों को तबाह करना शुरू किया। रडार से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम और नेवल बेस से लेकर दूतावास को सबसे बड़ा टारगेट बनाया गया। दूसरे स्टेज में ईरान इजराइल पर बड़े हमले करेगा, लेकिन अभी कम ही सही, वहां भी अहम अड्डों पर ईरान का मिसाइल अटैक जारी है। तीसरे स्टेज पर ईरान का इरादा होगा इजराइल का संपूर्ण सर्वनाश। लेकिन इस स्टेज तक युद्ध पहुंचा तो इजराइल ईरान पर लॉन्च कर देगा एटम बम, क्योंकि इजराइल के सामने खुद को बचाने के अलावा फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। खाड़ी देशों में अमेरिका को कमजोर करना, उसके मिलिट्री अड्डों को मिट्टी में मिला देना, सैन्य ढांचों को पूरी तरह से तोड़ देना, यही है ईरान का एजेंडा। ईरान के ड्रोन यहां अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहे हैं, यहां पर अमेरिकी दूतावास को तबाह कर रहे हैं। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल गिर चुकी है। सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान ने वार्निंग दे दी है। चेतावनी है कि अमेरिका को बाहर निकालो, नहीं तो ईरान एक एक कोने में बारूद भर देगा। ईरान के कामिकाज़े ड्रोन अटैक में सबसे आगे हैं। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के कॉन्सुलेट पर शाहिद ड्रोन से हमला किया गया। दुबई में लगातार हुए हमले। UAE में अमेरिका का अल दाफरा एयरबेस ईरान के टारगेट पर है और यहां कई कम्युनिकेशन रडार तबाह किए जा चुके हैं। UAE में ज्यादातर हमलों में ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन का ही इस्तेमाल किया है। ऐसे ही बहरीन में ईरान ने अमेरिका की 5वीं फ्लीट के अड्डों को जलाकर राख कर दिया है। 1995 में तैयार किया गया ये अड्डा अब नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। बहरीन में अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस को बहुत मार पड़ी है।
यहां अमेरिका के एक एक सिस्टम को जड़ से उखाड़ दिया गया है। ईरान के हमलों ने कतर में मौजूद उसकी सेंटकॉम यानी कि मध्य कमान के हेडक्वार्टर के सैकड़ों टुकड़े कर दिए हैं। अगले 24 घंटे इस युद्ध के लिए बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि मुस्तबा खामनेई का फैसला या तो ईरान को इस युद्ध में जिता देगा या फिर ईरान को ये नई लीडरशिप कामयाबी की जगह नाकामी की राह पर मोड़ देगी।